आज सॉल्व करेंगे CHSL 2020 का 11 अगस्त का इंग्लिश पेपर। तो 25 सवाल है, 15 मिनट का अपना टाइमर सेट कर लेते हैं। पहला सवाल, सब्स्टिट्यूशन बताना है, इसमें सही है गलत है क्या करेंगे। इफ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स, आप कह रहे हो ट्राइज नहीं होगा तो क्या होगा। सिंपल हो जाएगा। इफ यू ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ होगा कंडीशन। इफ यू ट्राइज तो होगा नहीं वैसे भी। सिनोनिम बताना है ट्रेवेल का। ट्रेवेल नया शब्द है, ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे इसमें। एगोनी, एक्सकर्शन, एडवेंचर और जर्नी। एडवेंचर और जर्नी तो पता है अपने को। एक्सकर्शन होता है अपना जैसे आप एक दिन के लिए घूमने के लिए जू चले गए, वो भी छोटी सी जर्नी आप कह सकते हैं, शॉर्ट, बहुत शॉर्ट। ये तीनों तो लगभग एक जैसे हो गए। ये बच रहा है अपना एगोनी। एगोनी का मतलब होता है कि बहुत मेंटल सफरिंग होती है ना, फिजिकल पेन, मेंटल सफरिंग, वो ये ब्रेकअप के बाद जो दर्द महसूस होता है वो उसको कह सकते हो आप एगोनी। कुंदन, आई एम सॉरी। तो ट्रेवल का यहां पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनोनिम। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंस। कल को कुंदन के साथ कल बहुत बड़ा चोट हो गई है। बाद में बताना, पहले आंसर कर लो, पहले इसको 15 मिनट में कर ले। सब रिकॉर्डिंग में चला जाएगा तुम्हारी कहानी फिर सब। और इसका जंबल सेंटेंस बताओ। जंबल सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे। अमर कह रहा है बी से स्टार्ट करेंगे। कौन सा। आप कह रहे हो BDAC। बिजनेसमैन रिमेन चीयरफुल इवन दो ही सफर्ड वन कैटास्ट्रॉफ आफ्टर वन अनदर, मतलब एक के बाद उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हुई, कुछ ना कुछ अनहोनी हुई। आप कह रहे हो उसके बाद डी, फर्स्ट इज करेक्ट है। पहले उसके साथ ये हुआ फिर वो हुआ, सही लॉजिक बैठ रहा है पहले में ही। नेक्स्ट, एरर बताना है इसमें। देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। ऐसे किसी में एक बार फ्रिक्शन की जगह कुछ और लिखा हुआ आया था, जब एरर फ्रिक्शन के साथ बना था, फ्रिक्शन लिखा हुआ आया था। यहाँ क्या करेंगे। देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। फ्रिक्शन यहाँ पे ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब है कि उनके बीच में जो है सही नहीं चल रहा था, दिक्कतें थी, मतभेद थे, वो बताएगा फ्रिक्शन। अमर कह रहा है बिटवीन में प्रॉब्लम है। हाँ ना, बिटवीन होता है दो के लिए, यहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का पता नहीं है दो हैं या ज्यादा हैं, तो मान के चलेंगे कि ज्यादा हैं, तो बिटवीन नहीं होगा, अमंग होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रॉब्लम है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सर्टन टू हैपन, ऐसा कुछ जो होना ही है। इनएविटेबल, इनएविटेबल जो होना ही है। ईच प्लेयर मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। एरर बताना है। देखो बोलने में मैं सही पड़ गया था, लिखा हुआ कुछ और था। ईच लिखा है, ईच के बाद है ना, ईच। एस नहीं होगा, प्लेयर्स नहीं होगा, प्लेयर होगा, हर एक प्लेयर, ईच प्लेयर। तो यहां पे प्रॉब्लम है फर्स्ट में। पढ़ने मैंने पढ़ा तो वो भी ऐसे निकल गया, ईच प्लेयर मस्ट प्ले ना, एस की तरफ ध्यान ही नहीं गया। एंटोनेम एक्सक्लूसिव, तो आसान हो गया। एक्सक्लूसिव का उल्टा इंक्लूसिव, फोर्थ इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीधा पेयर बनता है। कॉर्डियल का सिनोनिम बताने। कॉर्डियल, हाँ आपका मीत व्ययी, तो फ्रेंडली।
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। डिलीवर्ड का क्या करेंगे? वॉज डिलीवर्ड, तो कहाँ पे? पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में ही आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। द पैकेट वॉज डिलीवर्ड बाय अरविंद एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एग्जिस्टेंस, अलाउंस, एक्सेप्टेंस, फोरबियरेंस। अमर कह रहा है पहला है क्या? ई का ए बनाओगे आप एग्जिस्टेंस में, है ना? नहीं, ये सही लिखा है एग्जिस्टेंस। है तो एरर ई और ए वाली। कौन से वाले में? एक्सेप्टेंस में। ये वाला ई कन्वर्ट होगा ए में, तो थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस। ईडियम बताना है, हैंग ऑन एवरी वर्ड। हैंग ऑन एवरी वर्ड। स्पीक वेरी स्लोली, स्टैमर वाइल स्पीकिंग, स्टॉप, हैंग ऑन एवरी वर्ड। मेरे ख्याल से ये पहला वाला होगा, लिसन वेरी केयरफुली। हैंग ऑन एवरी वर्ड का मतलब है कि आप जब कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, तो ये हो सकता है फर्स्ट वाला। एक बार इसको कंफर्म करना सर्च करके, हैंग ऑन एवरी वर्ड। इनडायरेक्ट फॉर्म, सरिता सेड टू मी आई एम ग्लैड आई डिड नॉट लीव माई विलेज। आय आ रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है इसमें तो। फोर्थ नहीं होगा अमर, ये आपने ये मिस कर दिया। हाँ, डिड और पीछे जाएंगे मतलब हैड आना चाहिए, इसमें आ रहा है हैड, और बाकी में आई आई कन्वर्ट होगा शी में। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। शी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज। फिल इन द ब्लैंक, everything in the village was grown organically as the majority of the population indulged in farming for। uh, ये मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है, एक क्लोज टेस्ट आया था पहले किसी पेपर में, उसी से ये उठा के उन्होंने दिया हुआ है। भूटान या ऐसी किसी जगह का था कि वहाँ की फार्मिंग जो है वो किस तरह से रहती थी। सिक्किम का था। अच्छा, क्या लगाएंगे इसमें? हाँ, सब कुछ ऑर्गेनिकली ग्रो करता था एज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर। अब असल में यहाँ पे ना पूरा कंटेक्स्ट नहीं आ रहा, वो पैसेज अच्छा था, पूरा कंटेक्स्ट था वहाँ पे। यहाँ पे सस्टेनेंस, सस्टेनेंस करेक्ट है। तो सस्टेनेंस का मतलब यहाँ पे कि वो केवल अपने पूर्ति भर के लिए अपना उगा लेते थे, इसलिए वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे। वैसे भी ऑर्गेनिक खेती अगर पूरी तरह से करेंगे तो सबका पेट भर भी नहीं पाएंगे। हाँ, पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम, गौतम बुद्ध थे, वो कंटेम्प्ररी थे इसी राजा के, वो सब कुछ तो कंटेम्प्ररी, समकालीन। एंटोनिम, अबंडेंस, बहुत आसान है तो। स्कारसिटी, किसी चीज की कमी होना। बाउंटी जनरल से, गेटी क्या होता है? गेटी, गेटी, चीयरफुल पर्सन, वो कहलाएगा अपना गेटी। चीयरफुलनेस जो रहेगा अपना, पूरा खुश, इस तरह का कुछ पॉजिटिव, खुशी वाला वर्ड है ये गेटी। अंडरलाइन का चेंज बताना है, मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आर मिस्टेक्स। ये तो पढ़ के ही लग रहा है सब कुछ सही है, ऑप्शंस बहुत गंदे दे रखे हैं। नो सब्सटीट्यूशन। जंबल सेंटेंस, ऑप्शन देखें तो सभी सी को छोड़ के सबसे स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट किससे करोगे? अमर कह रहा है बी से स्टार्ट करेंगे। दो ऑप्शन हो गए, सी या डी।
डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन्होंने गेम्स के बारे में बताया कि चेस और बास्केटबॉल आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम बाकी के इन दोनों से। कैसे? कि पहले दो जो हैं वो कॉम्पिटेटिव हैं, बाकी के आगे के दो जो हैं वो नहीं है। बी के बाद डी का तो पेयर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड: डाउटफुल, सटल, नीड, डिसेंट। नीड क्या होता है? ये वाला, ये एक पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से, जो मेंस का पेपर था उसमें आया था। नीड, आटे को गूंथते हैं ना, वो गूंथना कहलाता है नीड। सटल, हाँ, हाँ, हाँ सटल मतलब बहुत मतलब एकदम फोर्सफुली नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कुछ, कि ज्यादा किसी के नोटिस में ना आए, कुछ इस तरह का सटल। स्पेलिंग भी सही है, डाउटफुल भी सही है। डिसेंट में क्या गड़बड़ है? एरर तो है इसमें। एक होता है ये वाला डिसेंट, ये होता है डिसेंट जो आप बता रहे हो। हम्म, हाँ, एक यहाँ से हट जाएगा, वो डिसेंट ये वाला जो है वो बन जाएगा नीचे उतरने से संबंधित। नीचे की तरफ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है डिसेंट, नीचे की तरफ। और ये वाला डिसेंट, एग्री ना करना, विद्रोह टाइप। वो डिसेंट अलग होता है, DECENT होता है वो। फिल इन द ब्लैंक: डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट डैश लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मतलब लंबे समय तक काम करने को वो बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। कोप विथ आप कह रहे हो, बिल्कुल सही है। आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। कोप अप विथ नहीं होता, ये भी एक एरर बनता है इसमें। कोप के साथ विथ आता है। ईडीएम ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। हाँ, समटाइम्स है ना, इरेगुलर। थर्ड। जैसे पढ़ाई करते हैं तो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, ऑफ एंड ऑन रहती है, 2 दिन पढ़ा, एक दिन छुट्टी हो गई ऐसे। फिल इन द ब्लैंक: ये अपना आ गया क्लोज टेस्ट पूरा। पहले एक बार पढ़ लें। शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर है। लैंग्वेज थोड़ी सी कॉन्वुलेटेड है। पहला। शॉर्ट स्टोरी कंसर्न विद अ सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली वन और लिमिटेड फ्यू, लिटिल फ्यू तो नहीं होगा, ये दो तो चले जाएंगे। अ लगाएंगे ना इसमें, अ फ्यू सिग्निफिकेंट, कम, बहुत कम बताने हैं उसमें। हाँ मतलब, या तो एक या कुछ। द फ्यू का मतलब होगा जितना है उसमें से पूरा। अ फ्यू का मतलब होगा थोड़ा। तो अपने को यहाँ पे थोड़ा वाला ही सेंस देना है। हाँ। हाँ जी। देखो यहाँ पे जो जो भी शॉर्ट स्टोरी है उससे क्या बताना चाहते हैं, कोई एक जो भी आपका चीज रहता है वो कन्वे करना चाहते हैं, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन्स। मतलब यहाँ पे अपने को लिमिटेड का सेंस चाहिए, कम होना चाहिए जो भी है। तो द फ्यू नहीं लगाएंगे, अ फ्यू लगेगा, कि कुछ छोटा सा कम पार्ट। अ फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स। ये एस लगा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब एपिसोड्स तो कितने भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ थोड़ा सा कम मात्रा में। हाँ। सेकंड: a few significant episodes or scenes, the encourages economy of setting, narrative and the omission of a plot. The
शेप तो होगा नहीं, शेप तो समझ में नहीं आ रहा क्या शेप है। फॉर्म एनकरेजेस, द फॉर्म एनकरेजेस इकोनॉमी, द प्रैक्टिस, किस चीज़ की प्रैक्टिस? हम्म, ये टफ है थोड़ा, है ना? फॉर्म, प्रैक्टिस, प्रोसीजर। The short story in literature is usually concerned with a single effect conveyed in only one or a few significant episodes or scenes. The dash encourages economy of setting, narrative. नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाले को पहले, उससे कुछ आइडिया मिल पाए अपने को। द डैश एनकरेजेस इकोनॉमी ऑफ सेटिंग, डैश नैरेटिव। शॉर्ट स्टोरी है तो आप कैसा नैरेटिव रखोगे? कम रखोगे उसको, कंसाइज ही होगा इसमें। देखो शॉर्ट स्टोरी में आपके पास स्कोप नहीं है, आप बहुत उसमें लच्छेदार बातें करो, दुनियादारी की चीजें करो, है ना? उसमें अपने को बिल्कुल शॉर्ट में चीज एक्सप्लेन करनी रहती, तो जो भी नैरेटिव रहेगा वो आपका बहुत शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे तो हो जाएगा कंसाइज। लेंदी और लॉन्ग तो होगा ही नहीं, कर्ट पता नहीं क्या है। जो भी अपना नैरेटिव है वो होना चाहिए कंसाइज, छोटा, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, सेटिंग ऑफ कंसाइज नैरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ। जो भी यहाँ पे है कंसाइज नैरेटिव, तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर तो नहीं होगा, यहाँ पे कर देंगे प्रैक्टिस। किस चीज़ की प्रैक्टिस? शॉर्ट स्टोरी लिखने की, लिटरेचर में उसकी प्रैक्टिस। वो क्या एनकरेज करता है? कंसाइज नैरेटिव लिखने को एनकरेज करता है। तो यहाँ से अपन लगा देंगे इसको प्रैक्टिस। ये वाला सेकंड वाला बड़ा तगड़ा था, बिना आगे देखे बनाना मुश्किल है इसको। कंसाइज हो गया फोर्थ। एंड ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट। नैरेटिव जो है वो मुझे छोटा रखना है, और बाकी की जो कहानी किस्से हैं वो क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पे ओमिशन, हटाना। क्या हटाएगा फिर उसमें से? कहानी छोटी करनी है, तो जो भी प्लॉट है उसको मुझे कॉम्प्लेक्स, ओमिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। जो भी प्लॉट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्टोरी शॉर्ट कैसे हो पाएगी? कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है। लास्ट, कैरेक्टर इज डिस्क्लोज्ड इन एक्शन एंड अ डैश एनकाउंटर बट इज सेल्डम फुली डेवलप्ड। डिस्क्लोज इन एक्शन एंड अ, क्या लगाओगे? मेलोडियस तो नहीं होगा? हारमोनियस एनकाउंटर, ड्रामेटिक यहाँ पे बिल्कुल सही है। ड्रामेटिक एनकाउंटर कि एकदम तुरंत तुरंत वो आ जाएगा एक्शन में, और जो भी उसका रहेगा वो सब कुछ का शुरू हो जाएगा। कि चूहा जो है वो शेर के आगे सामने आ गया तो तुरंत आ गया ना, सब कुछ शॉर्ट में अपने को बताना, कहाँ से आया, खोद के आया, ऊपर से गिरा, कोई लेना देना नहीं, बस वो आ गया। तो उसकी जो एक्शन है तुरंत हुआ, और एंट्रेंस उसका ड्रामेटिक रहेगा, तुरंत रहेगा। क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, ज़्यादा उसमें कहानियाँ लिच्छेदार लिखने के अपने पास स्कोप नहीं है। जो भी करना है तुरंत उसमें छोटे छोटे में अपने को करना है।